हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सारा मैथ्स केमिस्ट्री। दिस इज़ शुएब मेमन। तो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट है और उसका ये आई थिंक वीडियो नंबर 7 है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर पर। तो आप में से कई सारे का एवोगैड्रो नंबर पहले पढ़ा हुआ होगा, 9th में पढ़ा हुआ होगा या आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो काफ़ी सारे ये सोच रहे होंगे कि यार हम इस वीडियो पर क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, इस वीडियो को आगे कर लें और लास्ट के जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो आप अपनी नोटबुक पर लगा लें। वो बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन है और मैंने जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते थे एवोगैड्रो नंबर के रिगार्डिंग वो मैंने सारे इसी वीडियो में सॉल्व कराए हैं। तो जिनका नहीं पढ़ा हुआ, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो वो यहाँ से ही देखें। ठीक है, यहाँ से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आगे न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस जो हमारे आएंगे वो भी आपके इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पहले तो इजी करेंगे, उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस को टफ करते जाएंगे। तो बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर की। तो एवोगैड्रो नंबर हमारा क्या है? बेसिकली ये एक नंबर है जिसे हम यूज़ करते हैं किसी भी सबस्टेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उन्हें काउंट करने के लिए, मतलब उनका नंबर निकालने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर को यूज़ करते हैं। अगर हम पहले की बात करें तो एटम्स जो हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होते हैं। या हम मॉलिक्यूल की बात करें या आयंस की बात करें तो पहले इन्हें निकालना, मतलब इन्हें काउंट करना हमारे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था। लेकिन उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? एवोगैड्रो नंबर आ गया। तो अब बात करते हैं एवोगैड्रो नंबर आया कहाँ से, मतलब ये आइडिया कैसे आया और कहाँ से हमें एवोगैड्रो नंबर मिला। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने क्या किया कि कार्बन 12 के एक एटम को, ठीक है, कार्बन 12 के एक एटम का मास निकाला स्पेक्ट्रोमीटर पर। अब स्पेक्ट्रोमीटर हमारा क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या निकालते हैं? मास निकालते हैं। तो वो हमें इक्वल मिला, कार्बन 12 के एक एटम का मास इक्वल मिला किस नंबर के? 1.992648 इंटू 10⁻23 के। ठीक है, और हमें ये तो पहले ही पता था कि कार्बन 12 का एक मोल, मतलब कार्बन 12 के एक मोल में कितने ग्राम होते हैं? 12 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि कार्बन 12 के एक मोल को ऊपर रखकर, मतलब 12 ग्राम कार्बन के इसे लिख लेते हैं, कार्बन के 12 ग्राम, और उन्हें डिवाइड कर दिया किसके साथ? इस नंबर के साथ 1.992648 इंटू 10⁻23 के साथ। तो हमें जो नंबर मिला वो मिला 6.0221367 इंटू 10⁻23। ठीक है, और इसी नंबर को हमने सेपरेटली नेम दिया एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, वी नेम्ड दिस नंबर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, इन ऑनर ऑफ एवोगैड्रो, एवोगैड्रो के ऑनर में हमने इस नंबर को नेम दे दिया एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कार्बन के 12 ग्राम जो कि इक्वल है किसके? 1 मोल के। मोल तो पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपका वो नहीं पड़ा हुआ तो इससे पहले का जो वीडियो है वो आप देख लें, उसमें मैंने मोल जो है वो पढ़ाया है बहुत ही इजी वे से, तो वो भी आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, तो कार्बन 12 के 12 ग्राम जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 मोल के। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन के एक मोल में कितने पार्टिकल्स हैं? इतने पार्टिकल्स हैं। तो यहाँ से हमें आइडिया मिल गया एवोगैड्रो नंबर का। और एवोगैड्रो नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल N एंड A के साथ। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ से ही डेफिनेशन अगर हम निकालें इसकी तो क्या निकलेगी? तो हम कह सकते हैं ये 1 मोल था,
इस मोल में कितने पार्टिकल थे, इतने थे। तो अब यहाँ से अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो ऐसे लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ एनी सबस्टेंस contains 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स। तो ये बन गई एवागेड्रो की डेफिनेशन। ठीक है, समझ में आ गया। एवागेड्रो नंबर कैसे निकाला? कार्बन 12 के एक एटम के मास को हमने स्पेक्ट्रोमीटर पर जब निकाला तो वो हमें इक्वल मिला इस नंबर के, और हमें पता है कि कार्बन के 12 ग्राम जो हैं वो इक्वल होते हैं 1 मोल के। तो हमने 12 ग्राम को ऊपर रखा, नीचे इस नंबर को रखा। जब हमें कौन सा नंबर मिला? ये नंबर मिला। तो यहाँ से हमें ये पता तो चल गया कि 1 मोल के कार्बन के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ से ही हमने एक डेफिनेशन निकाल ली कि 1 मोल हो किसी भी सबस्टेंस का। ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है? सबस्टेंस है। सबस्टेंस हम किसे कहते हैं? सबस्टेंस हमारा होता है प्योर पीस ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर हमें कितने फॉर्म में मिलता है? 2 फॉर्म में मिलता है। एक मिलता है प्योर पीस ऑफ मैटर में, और दूसरा मिलता है किसमें? इम्प्योर पीस ऑफ मैटर, जिसे हम मिक्सचर कहते हैं। और मिक्सचर के भी 2 टाइप होते हैं, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। सबस्टेंस जो है इसके भी मतलब सबस्टेंस भी हमें या तो एलिमेंट में मिलेगा या किस में मिलेगा? कंपाउंड में मिलेगा। ठीक है, तो कार्बन क्या है? कार्बन एलिमेंट है, तो ये भी क्या हो गया? सबस्टेंस हो गया। ठीक है, अब अगर हम पार्टिकल्स की बात करें, पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स हमारे कौन कौन से हम इस नंबर के थ्रू निकाल सकते हैं। अब एलिमेंट जो है वो हमारा बना, यहाँ पर लिख देता हूँ। एलिमेंट्स जो है या एलिमेंट है हमारे, वो किससे बना हुआ होता है? ये बना हुआ होता है सेम टाइप ऑफ एटम से, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, मतलब एटम से बना हुआ होता है। एटम्स मतलब एलिमेंट हमारा किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन 12 या 1 मोल कार्बन में कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं। ठीक है, और अगर हम कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की बात करें, ये इन दोनों को हम सबस्टेंस कहते हैं। ठीक है, या एलिमेंट हो या कंपाउंड हो तो हम उसे क्या कहेंगे? सबस्टेंस कहेंगे। अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड हमारा किसका बना हुआ होता है? एलिमेंट्स का बना हुआ होता है। जब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। जब सपोज करें जैसे H2O, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों एलिमेंट मिले, हालांकि यहाँ तो एटम्स ही मिलेंगे, लेकिन हम इसे कंपाउंड भी कहते हैं, मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारा किससे बना हुआ होता है? वो एटम से बना हुआ होता है, लेकिन कंपाउंड हमारा किससे बना हुआ होता है? वो एलिमेंट से बना हुआ होता है। तो H2O हमारा मॉलिक्यूल भी है और ये कंपाउंड भी है। इसी तरह अगर हम बात करें CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड, या हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लें कि जब भी लिक्विड, जैसे वाटर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। और अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें तो ये हमारा आयनिक कंपाउंड है, मतलब आयन से बना हुआ है। तो जब लिक्विड की बात आए तो एवागेड्रो नंबर में आपसे मॉलिक्यूल्स पूछे जाएंगे कि आपके पास सपोज करें 80 ग्राम है H2O के, तो बताएं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर गैस हो कंपाउंड में, ठीक है, एलिमेंट में नहीं। ऐसे तो हाइड्रोजन, ऐसे तो कार्बन भी क्या है? गैस है। लेकिन यहाँ पर हम आपसे पूछा जाएगा एटम्स बताएं कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। और अगर आयनिक कंपाउंड्स आ जाए, कोई आयनिक कंपाउंड्स आ जाता है, तो वहाँ पर 2 वर्ड्स यूज़ करते हैं। एक करेंगे फार्मूला यूनिट, मतलब आपसे पूछा जाएगा कि फार्मूला यूनिट बताएं।
ठीक है। या आपसे पूछा जाएगा क्रिस्टल बताएं, ठीक है। क्रिस्टल भी कभी कभी यूज़ करते हैं कि क्रिस्टल्स के कितने टुकड़े होंगे इस आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। और इसके अलावा आपसे आयंस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। अब आयंस के भी दो टाइप होते हैं, थोड़ा लंबा होता जा रहा है लेकिन ये बेसिक सी चीज़ें हैं, ये आनी चाहिए आपको, ठीक है। तो आयंस के क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है केटाइन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, एक होता है एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। आयन क्या होता है, एनी चार्ज्ड पार्टिकल। आयन किसे कहते हैं, एनी चार्ज्ड पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल हो उसके ऊपर चार्ज हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। तो आयन के हो गए दो टाइप, केटाइन एनाइन। केटाइन मीन्स जिसके ऊपर पॉजिटिव, एनाइन जिसके ऊपर नेगेटिव। तो आ गया समझ में पूरा, बिल्कुल ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल्स की। तो अब बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप जो है थोड़ा सा ये समझ लें कॉन्सेप्ट। हमने पढ़ा कि एवोगाड्रो नंबर हमारा क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 × 10⁻23। तो जैसे हाइड्रोजन का 1 ग्राम इक्वल है 1 मोल के, तो अगर मैं आपसे कहूँ हाइड्रोजन के 1 ग्राम में या 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या एटम्स होंगे, तो आप कहेंगे 6.022 × 10⁻23 होंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, तो कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हम मैस निकालें तो कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन एक का एटम का कितना होता है 16, दो का कितना होगा 32। तो 12 × 32 कितने हो जाएंगे 44 ग्राम, ठीक है। तो ये इक्वल होता है 1 मोल के। और मैं आपसे कहूँ कि कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो होते हैं 6.22 × 10⁻23 होते हैं, ठीक है। इसी तरह कार्बन के 12 ग्राम इक्वल होते हैं 1 मोल के, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.22 × 10⁻23 होंगे, ठीक है। मतलब इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो अब क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इजी से क्वेश्चन लेते हैं। हमसे कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 8 ग्राम of C6H12O6, मतलब ग्लूकोज के। आपसे कह रहा है कि आपके पास ग्लूकोज के 8 ग्राम हैं, बताएं इनके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पर फार्मूला नोट कर लें। पहला, जब भी आपसे क्या पूछे, मॉलिक्यूल्स पूछे, आयंस पूछे या पार्टिकल्स पूछे और मैस क्या हो, गिवन हो, तो इसका फार्मूला हो जाता है गिवन मैस, और उसे डिवाइड कर देंगे आप एटॉमिक मैस, या आप कह सकते हैं ग्राम एटॉमिक मैस, मल्टीप्लाई कर दें उसे एवोगाड्रो नंबर के साथ। तो ये आ गया पहला फार्मूला, ठीक है। तो ये आप पुट करेंगे। सबसे पहले इसका मैस निकालें। कार्बन के एटम का मैस कितना होता है 12। यहाँ पर कितने हैं 6 हैं, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का मैस 1 होता है। यहाँ पर कितने हैं 12 ऑक्सीजन, और यहाँ पर 12 हाइड्रोजन के एटम हैं, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे 12। ऑक्सीजन का जो मैस होता है वो होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं 6, तो इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 180, ठीक है। मॉलिक्यूलर मैस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो 8 × 180 डिवाइड कर देंगे 180 के साथ, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे 23 के साथ। तो यहाँ से आपको आंसर
मिल जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, हो जाएगा। यहाँ से आपसे कह रहा है 8 ग्राम है आपके पास किसके, ग्लूकोज के, बताएं इनके अंदर कितने मालिक्यूल्स हैं। तो ये वाला फार्मूला हमने पुट कर दिया। गिवन मैस कितना है, 8 ग्राम है, वो ऊपर रख दिया। नीचे हम रखेंगे ग्राम एटॉमिक मैस। तो ग्लूकोज का कितना होता है, 180 होता है ग्राम एटॉमिक मैस, वो हमने नीचे रख दिया। यहाँ से 8 को 180 से डिवाइड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे एवागेड्रो नंबर के साथ, तो आपको इधर आंसर मिल जाएगा, जो कि इक्वल होगा किसके, 0.240 इंटू 10 पावर 23 के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम ज़ीरो, ये वाला ज़ीरो हटा दें तो ये हो जाएगा, तो यहाँ से ज़ीरो हटाकर पॉइंट यहाँ ले आते हैं, तो 2.40 इंटू 10 और ये पावर हो जाएगा 22। मालिक्यूल्स पूछ रहा है तो यहाँ लगा देंगे मालिक्यूल्स। ठीक है, आ गया समझ में, बिल्कुल। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। ठीक है, आपसे कह रहा है कि कैल्शियम के 9.2 ग्राम में बताएं कितने एटम्स होंगे। सेम ही फार्मूला पुट करेंगे। कैल्शियम का जो है मैस कितना होता है, 40 होता है। ठीक, गिवन कितना है मैस, 9.2, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 40 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे एवागेड्रो नंबर के साथ, और एवागेड्रो कितना है 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो यहाँ से आ जाएगा 1.3 समथिंग इंटू 10 पावर 23 एटम्स। आ गया समझ में। गिवन मास ये है, ये रखकर एटॉमिक मास रखेंगे, इसको इससे डिवाइड करके फिर एवागेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जितना आंसर आए वो ही आपके नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे। ओके, एक और देखते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो थर्ड जो क्वेश्चन है वो हमसे कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, ये इजी वाले क्वेश्चन से आहिस्ता आहिस्ता टफ करते जाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 10 ग्राम ऑफ सल्फरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 में आपसे कह रहा है कि आपके पास 10 ग्राम है सल्फरिक एसिड के, बताएं इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। सेम ही फार्मूला पुट करेंगे। गिवन मैस जो है वो आपको गिवन है, यहाँ से इसका मैस निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का मैस होता है 1 का 1, ठीक है, और सल्फ़र का जो मैस होता है वो होता है 32। सल्फ़र का कितना होता है 32, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं तो 2 + 32 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, यहाँ पर कितने हैं 4 हैं, तो कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे और वो यहाँ पर पुट कर देंगे और ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा 98। तो यहाँ पर पुट कर दें 98 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा और वो कितना आएगा, और वो आएगा 6 पॉइंट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या है कि 0.602 इंटू 10 पावर 23 आ रहा है। तो यहाँ से ज़ीरो आप हटा दें और यहाँ पर पॉइंट लगा दें तो क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो ये भी हो गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, आ रहा है समझ में। गिवन मास रखकर नीचे एटॉमिक मास लगा देंगे और उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6.022 इंटू 10 पावर 23 के साथ, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है,
अब दूसरे क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड। तो इरेज कर दूँ, आ गया समझ में। ये क्या है कि यहाँ पर पेज से मैं थोड़ा यार देख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे से नंबर्स आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि बाद में कमेंट करके आप कह दें कि ये वाला आंसर ऐसा होगा या ये वाला ये होगा। तो मैंने थोड़े यहाँ पर लिख दिए हैं ताकि वैल्यूज़ क्या आ जाए, सेम आए, मतलब ऊपर नीचे ना हो। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हमसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट इन 0.10 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, फार्मूला यूनिट, या आपको यहाँ फार्मूला यूनिट की जगह पर आयंस आ सकते हैं। आयंस पूछ ले कि बताए 0.10 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड में कितने आयंस होंगे। तो अब यहाँ पर ये वाला फार्मूला यूज़ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैस गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। तो यहाँ पर सेकंड जो फार्मूला है वो यूज़ कर लें। ये किस लिए है, फॉर गिवन मैस। मैस जहाँ पर गिवन हो, मतलब पार्टिकल्स अगर हम निकालें या मैस क्या हो, गिवन हो, उसके लिए हम फॉर गिवन मैस। ठीक है, गिवन मैस के लिए ये यूज़ करेंगे। अगर मोल्स आ जाए किसी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पर मोल्स आ गए हैं, मैस गिवन नहीं है, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा होगा, वो आप रखेंगे गिवन मोल्स। जितने मोल गिवन हो उन्हें आप मल्टीप्लाई कर देंगे एवागेड्रो नंबर के साथ। तो ये लग गया सेकंड नंबर फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर कितने गिवन मोल्स हैं, 0.10 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये वाला फार्मूला पुट कर देंगे। यहाँ से आपको फार्मूला यूनिट्स या आयंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कितने होंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6022 इंटू 10 पावर 23 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम ज़ीरो हटा दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ज़ीरो हटाकर पॉइंट हटाकर यहाँ लगा लें तो 6.022 इंटू 10 पावर 22 आयंस, या आप कह सकते हैं फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। गिवन मोल्स, उन्हें आप मल्टीप्लाई कर दें एवागेड्रो नंबर के साथ। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आ जाता है, जैसे यहाँ पर हमें आयनिक कंपाउंड मिला है, तो कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि आप बताएं इसमें कितने केटाइन्स होंगे। यहाँ पर तो आयंस पूछ रहा है सबके, लेकिन कभी कभी पूछता है कि केटाइन्स बताएं, या कभी हमसे पूछता है कि आयंस बताएं कितने हैं इसके अंदर। ठीक है, या कभी कभी हमसे क्वेश्चन में आ जाता है कि नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स बताएं, इसमें कितने नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, या ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपसे पूछ लेगा पार्टिकल्स देकर के बताएं मैस कितना होगा। तो वो वाले क्वेश्चंस थोड़े देखते हैं। अब थोड़ा ट्रिकी होने वाला है। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होगा, ये वाले जो क्वेश्चन होंगे, ये थोड़े लेंदी होंगे और ट्रिकी क्वेश्चन होंगे। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद वाला हमसे कह रहा है कि व्हाट इज द mass of 3.01 into 10 power 22 of नाइट्रोजन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमें पार्टिकल्स गिवन है, ठीक है, हमसे कह रहा है हमें मैस बताएंगे कितना होगा। अब ना ही ये वाला फार्मूला लगेगा और ना ही ये वाला लगेगा, क्योंकि ये वाला अगर लगता तो यहाँ पर मैस गिवन होता, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, पार्टिकल्स गिवन है। आपको मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं, वो कह रहा है आपसे कि आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं और हमें मैस बताएं कितना है। पहले क्या था, मैस दे देता था और पार्टिकल पूछता था,
या इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मोल्स गिवन है और आपसे क्या पूछ रहा है, आयंस पूछ रहा है, मालिक्यूल्स पूछ रहा है, एटम्स पूछ रहा है। तो ये वाला फार्मूला पुट कर रहे थे। अब यहाँ पर पार्टिकल्स गिवन है, तो इसके लिए जो है फार्मूला नंबर 3 वो कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा गिवन पार्टिकल्स, जितने पार्टिकल्स गिवन हो वो आप रख कर उन्हें डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मैस के साथ। तो यहाँ से आप मैस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा क्वेश्चन, गिवन पार्टिकल्स कितने हैं, 6.01 × 10 पावर 22, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन के पूछ रहा है। तो नाइट्रोजन एक एटम का कितना वेट होता है, 14। यहाँ पर कितने हैं, 2, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 428। तो यहाँ रखते हैं 28 और इन्हें डिवाइड कर देंगे 6.022 × 10 पावर 23 के साथ। तो यहाँ से आप मैथ कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 14 ग्राम, या हो सकता है आपका आए 13.99। तो राउंड ऑफ करेंगे तो भी किस में आ जाएगा, 14 में आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। अब अगर इससे ही एक और क्वेश्चन दे देता हूँ इससे रिलेटेड, वो आप खुद से ट्राई करें। अगर आपसे कहे व्हाट इज़, या आपसे कहे कैलकुलेट द mass of 2.01 × 10 power 23 particles of कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप थोड़ा सा ट्राई करें, हो जाएगा। यही फार्मूला पुट कर देंगे, गिवन पार्टिकल्स हैं आपके पास, नीचे एवोगाड्रो नंबर लगाकर और इसका मोलर मैस निकालेंगे जो कि कितना होगा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन एक एटम का 16, यहाँ पर कितने हैं 2, तो मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 44 ग्राम। कर लेंगे, ट्राई करें थोड़ा सा। ओके, तो मैं ही करा देता हूँ, ठीक है। तो ये कैसा, ये पहले ये वाले पार्टिकल्स लगा देंगे इधर और यहाँ से डिवाइड कर देंगे 6.2 × 10 पावर 23 और मल्टीप्लाई कर देंगे 44 ग्राम से। तो यहाँ से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो खुद ही कर लेंगे ना, ठीक है। तो ये भी आ गया समझ में। अब बात करते हैं, अगर हमसे आयंस पूछ ले या बॉन्ड पूछ ले, ठीक है। लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों के दोनों क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं लास्ट वाला। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं बढ़िया सा, ठीक है। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ये सेम फार्मूलाज यूज़ करेंगे और उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन समझते हैं कौन सा है। क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर in 10.0 ग्राम ऑफ आइस। और हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेटली। और फिर हमसे पूछ रहा है कि कैलकुलेट, यहाँ पर नंबरिंग लगा देते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इन प्रेजेंट सैंपल। जो हमें सैंपल मिला है, इस सैंपल में नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बताएं इन प्रेजेंट सैंपल। और हमसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गए
ये हो गया मतलब 1 2 3 और 4 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 4 चीज़ें हमसे पूछ रहा है। पहले पूछ रहा है हमसे कि हमें मालिक्यूल बताएं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया कि आपके पास 10 ग्राम है किसके, वाटर के, कि आपके पास 10 ग्राम है आइस के, वो बताएं इसमें मालिक्यूल कितने होंगे वाटर के। ठीक है, H2O के मालिक्यूल बताएं। तो हम मालिक्यूल कैसे निकालते हैं, ये वाला फार्मूला पुट करते हैं, इसके थ्रू हम क्या निकालते हैं, पार्टिकल्स निकालते हैं, मतलब आयन्स हो, एटम्स हो या मालिक्यूल्स हो। तो ये वाला पुट करेंगे, गिवन मास कितना है 10। ठीक है, H2O का अगर हम मास निकालें तो हाइड्रोजन का होता है 1, तो 2 का होगा 2। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, तो यहाँ लगा देंगे 16, 2 × 16 कितना हो जाएगा 18 ग्राम, तो यहाँ पर लगा देंगे 18 और मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपको वैल्यू मिलेगा 3.312 × 10⁻23। ठीक है, मालिक्यूल्स। तो आइस के 10 ग्राम में वाटर के कितने मालिक्यूल्स होंगे, इतने मालिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है हमसे यही पूछ रहा है। सेकंड क्या पूछ रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेटली कैलकुलेट करें, मतलब इसमें इन मालिक्यूल्स में कितनी हाइड्रोजन होंगी, कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, कितने ऑक्सीजन के एटम्स होंगे, ये अलग से बताएं कि ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं, हाइड्रोजन के इतने एटम्स हैं। तो अगर हम बात करें वाटर के मालिक्यूल की, तो एक ऑक्सीजन होता है एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं एक वाटर के मालिक्यूल में। तो जस्ट सपोज़ करें अगर आप इस नंबर को ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ले रहे हैं, मतलब ये ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं, जस्ट सपोज़ करें आप ऐसा ले रहे हैं, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, वाटर के एक मालिक्यूल में अगर ऑक्सीजन का एक एटम है तो हाइड्रोजन के कितने हैं 2 हैं। और आपने इस नंबर को ऑक्सीजन के पार्टिकल्स ले लिया कि ऑक्सीजन के पार्टिकल्स इतने हैं, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे, इससे डबल होंगे, 1 पर 2 हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 2 के साथ, तो आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन के एटम्स। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, तो ये हो जाएगा 4 2 6.6, तो ये आपको मिल गए हाइड्रोजन के एटम। अब थर्ड जो है वो हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी जो हैं वो भी बताएं कि कितने होंगे। तो बॉन्ड क्या होता है, ये एक फोर्स होती है। ठीक है, जैसे ये है, इन्हें हम कहते हैं बॉन्ड्स। तो H2O के एक मालिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, 2 होते हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इसको भी आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये जो हैं ये आपके बॉन्ड्स भी हो जाएंगे। तो इतने बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएंगे। आ गई बात समझ में, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर अगर 1 है 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड भी कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं, टोटल मालिक्यूल्स इतने हैं। ठीक है, 1 पर 2 बन रहे हैं, टोटल मालिक्यूल्स इतने हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड भी इतने ही बनेंगे आइस के 10 ग्राम में। आ गई बात समझ में यहाँ से भी। अब जो है चौथा नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ही जो रिलेटेड है वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताएंगे कितने होंगे। तो हमें पता है ऑक्सीजन के इतने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के हैं 3.32 × 10⁻23 एटम्स हैं। ठीक है, ये किसके हो गए, ऑक्सीजन के। हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन के हैं 6.624 × 10⁻23 हैं। तो इन दोनों को आप क्या कर दें, ऐड कर दें, तो यहाँ से ये तो सेम हो जाएगा। ठीक है, पावर, और 2 और 4 कितने हो जाएंगे, 6 1 2 3 3 और 6 9.3 और 6 9 एटम्स। तो ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ
एटम्स। बात आ गई समझ में कि नहीं? पहले हमसे पूछा कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स, तो मालिक्यूल हमने कैसे कैलकुलेट किए? इस फार्मूले के साथ, गिवन मास डिवाइड कर दिया किसके साथ? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास हमने किसका रखा, मतलब मोलर मास किसका रखा? H2O का रखा, क्योंकि वाटर का पूछ रहा है। ठीक है, वहाँ से हमें पार्टिकल मिले कि इतने मालिक्यूल्स हैं, और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन, और हमें ये पता है कि वाटर के एक मालिक्यूल में एक ऑक्सीजन होता है, 2 हाइड्रोजन होते हैं, और इन पार्टिकल्स को हमने एज अ ऑक्सीजन ले लिया कि ऑक्सीजन के इतने पार्टिकल्स हैं, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे? इसके डबल होंगे, तो इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, और ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है बॉन्ड जो हैं कितने हैं, तो हमें पता है कि H2O के एक मालिक्यूल में कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने पार्टिकल हैं? इतने पार्टिकल हैं। एक पार्टिकल में, एक मालिक्यूल में कितने हैं? 2 कोवेलेंट बॉन्ड हैं। तो इतने में कितने होंगे? इतने मालिक्यूल्स में कितने बॉन्ड होंगे कोवेलेंट के? तो उन्हें भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें वैल्यू मिल गया। अब हमसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स बताएं, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि ऑक्सीजन के इतने एटम हैं और हाइड्रोजन के इतने हैं, तो दोनों को जब हमने ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ़ एटम्स हमें मिल गए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप का, लेकिन वो थोड़ा इससे लेंदी है। तो हमें एक और क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, ये सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपके पास 10 ग्राम हैं फास्फोरिक एसिड के, ठीक है, और उन्हें हम डिसॉल्व करते हैं किसमें? एसेस ऑफ वाटर में। ठीक है, मतलब फास्फोरस एसिड को लेते हैं हम और उसे वाटर में डाल दें, और वो क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है कम्प्लीटली किसमें? आयंस में। मतलब वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आयंस में। अब हमसे कह रहा है कि सबसे पहले नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करें 10 ग्राम ऑफ फास्फोरिक एसिड के। तो यहाँ पर पहले ए कैलकुलेट कर देते हैं। तो ए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, मतलब पार्टिकल्स पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला पुट करेंगे। गिवन मास कितना है? 10 ग्राम है। ठीक है, और फास्फोरस का अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन का होता है 1, यहाँ पर 3 है तो 3 प्लस, और फास्फोरस का होगा 31, और यहाँ पर अगर हम ऑक्सीजन का लें तो ऑक्सीजन एक एटम का कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर कितनी है? 4, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 के साथ, तो कितने हो जाएंगे? 98। तो यहाँ पर 98, और इसे डिवाइड कर देंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.614 इंटू 10 पावर 23 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम जो है पॉइंट को हटा दें और यहाँ लेकर आएँ तो ये हो जाएगा 6.14 इंटू 10 पावर 22। तो ये हो गए मालिक्यूल्स। इतने मालिक्यूल्स बनेंगे 10 ग्राम के। ठीक है, ए हो गया। अब बात करते हैं बी की। तो बी में हमें क्या कह रहा है? हमें कह रहा है नंबर ऑफ़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब केटाइन और एनाइन के आयंस के नंबर बताएं कि कितने फॉर्म होंगे अगर फास्फोरिक एसिड वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इसे। अगर हम H3PO4 को डिसॉल्व करें वाटर में तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 आयन में। एक तो हो जाएगा हाइड्रोजन और प्लस हमें मिलेगा PO4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा केटाइन और ये हो जाएगा एनाइन। तो अगर हम बात करें कि केटाइन कितने बन रहे हैं तो ये बनेंगे 3 और एनाइन कितने बनेंगे? 1। ठीक है,
यहाँ पर डिसॉल्व हो गया और हमें कैटाइन बनकर मिले 3 और एनायन हमें बनकर मिला 1 बी का। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इसे थोड़ा समझते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि जस्ट सपोज करें इस नंबर को हम लेते हैं एज अ नंबर ऑफ एनायन, कि एनायन हमें इतने बनकर मिल रहे हैं। ठीक है, तो कैटाइन कितने बनेंगे? तो अगर हम फास्फोरिक एसिड को ब्रेक कर रहे हैं तो हमें एनायन बनकर मिल रहे हैं 3 और बनकर मिल रहे हैं 1 और कैटाइन बनकर मिल रहे हैं 3। तो हमने इस नंबर को ले लिया एज अ एनायन। ठीक है, तो ये होगा 614 into 10 पावर 23। इतने हमारे एनायंस बन रहे हैं, 1 पर 3 है। तो कैटायंस कितने होंगे? तो इस नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ। तो 6.14 into 10 पावर 23 मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। तो ये बन जाएगा T3। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ पर 22 आएगा पावर में। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है इतना बन रहा है। अब अगर हम यहाँ से पॉइंट इधर कर लें तो 1.843 into 10 पावर 21 कैटायन हमें बनकर मिल रहे हैं। एनायन कितने बन रहे हैं, इतने, और कैटायन कितने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं। समझ में आ रहा है? फास्फोरिक एसिड को हमने वाटर में कंप्लीट डिसॉल्व किया तो 3 कैटायन बनकर मिल रहे हैं, 1 एनायन। यहाँ पर इतने मॉलिक्यूल्स हमें मिल रहे हैं। अगर हम 10 ग्राम जो है फास्फोरिक एसिड को क्या करें, डिसॉल्व करें वाटर में, तो अगर हम इन मॉलिक्यूल्स को लेते हैं एनायन के ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एनायन है। ठीक है, तो कैटायन कितने होंगे? अगर 1 एनायन है तो 3 कैटायन बन रहे हैं। आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं तो कैटायन कितने बनेंगे? तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि इतने जो हैं कैटायन हमारे बनकर हमें मिल रहे हैं। अब बात करते हैं सी की। सी हमसे क्या कह रहा है? सी कह रहा है कि मैस ऑफ इंडिविजुअल आयन निकालें। मतलब इसका भी मैस कैलकुलेट करें और इसका भी मैस कैलकुलेट करें। तो मैस हम कैसे निकालते हैं? हमें पार्टिकल्स गिवन होते हैं, ये वाला फार्मूला पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैस ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब मैस निकल आएगा। तो पार्टिकल्स यहाँ गिवन है तो मैस कैसे निकालेंगे, फार्मूला पुट करें। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कैटायन के। ठीक है, तो कैटायन का हमें कितना है, पार्टिकल्स गिवन है 1.84 into 10 पावर 21 है। ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे एवागेड्रो नंबर के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्लस हाइड्रोजन का निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो यहाँ से हमें कितना मिल रहा है, तो ये हमें मिलेगा 0.306 ग्राम। ठीक है, ये हमें किसका मिल रहा है, मैस मिल रहा है कैटायन का, हाइड्रोजन कैटायन का। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये सी यहाँ पर लगा देते हैं कि ये सी वाला सी का है। अब बात करते हैं एनायन की। तो एनायन का भी यहाँ पर हमें पार्टिकल्स गिवन है, कितने हैं, 6.14 into 10 पावर 22 और इसे डिवाइड कर देंगे एवागेड्रो नंबर के साथ। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसके वेट के साथ। तो ये कितना होगा, फास्फोरस का 31 प्लस 48, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95। कितना हो रहा है, 95 हो रहा है। तो यहाँ रखेंगे 95। तो यहाँ से हमें एनायन का मैस कितना मिल जाएगा, तो वो हमें मिलेगा 96.8
86 ग्राम और ये हमें मास मिलेगा किसका, एनायंस का। ठीक है, आ गई बात समझ में। यहाँ पर हमें पार्टिकल्स मिले थे, ठीक है, ये हमने किसके निकाले, हाइड्रोजन के, कैटायन के, और यहाँ पर हमें एनायन के मिले हुए थे। तो मास कैसे निकालते हैं, गिवन पार्टिकल्स, ठीक है, डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास के साथ। इसी तरह से हमने मास भी निकाल लिया। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स्ड इन दी सॉल्यूशन। मतलब जो सॉल्यूशन बनेगा उसके अंदर जो है नेगेटिव कैटायन या एनायन की या नेगेटिव या पॉजिटिव जो चार्जेस हैं वो बिखर जाएंगी। तो वो कितनी होंगी, मतलब पॉजिटिव कितनी होंगी और नेगेटिव कितनी होंगी। तो यहाँ से मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ऊपर वाली साइड से, यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, नज़र भी आ जाएगा। चलो, तो जस्ट सपोज करें कि अगर एनायन हमारा बन रहा है इतना, ठीक है, एनायन कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, कितना बन रहा है, 6.14 × 10 पावर 22 बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव में आ रही है। चार्जेस कितनी बन रही है, इतनी बन रही है। जितना एनायन बनेगा उतनी नेगेटिव चार्जेस बनेंगे। अब अगर नेगेटिव इतनी बन रही है एक पर, पॉजिटिव कितनी बन रही है, 3 बन रही हैं। अगर नेगेटिव चार्ज 1 बन रही है तो पॉजिटिव कितनी बन रही है, 3 बन रही है। और यहाँ पर जो है वो नेगेटिव हमारे पास कितनी बन रही हैं, इतनी बन रही हैं। तो पॉजिटिव कितनी बनेगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा सेम। ठीक है, 1.8 4 × 10 पावर 22, तो ये हमारी पॉजिटिव बन रही है। ठीक है, अगर नेगेटिव इतनी बन रही है, यहाँ पर एक एनायन बन रहा है तो 3 जो है कैटायन बन रहे हैं। तो एनायन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होती है उसके ऊपर, मतलब इतनी नेगेटिव चार्जेस बन रही हैं। तो पॉजिटिव कितनी बनेगी, अगर ये 1 बन रही है तो पॉजिटिव 3 बन रही है। तो इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगा कि पॉजिटिव इतनी बन रही है। अब अगर नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि चार्जेस आर ऑलवेज इक्वल, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगी, इक्वल होंगी, और वो होंगी ये, मतलब नेगेटिव भी इतनी बन रही हैं और पॉजिटिव भी इतनी बन रही हैं, क्योंकि हमारी चार्जेस क्या होती हैं, ऑलवेज इक्वल होती हैं। तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बहुत ही कोशिश की कि जितने भी ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं एवोगाड्रो नंबर पर वो मैं सारे आपको सॉल्व कराऊं। ठीक है, अगर कोई चीज़ इसके अलावा अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जल्दी मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।